हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गोलू सर और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कक्षा 10वीं के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में 6 अंक का पूछेगा ही पूछेगा। तो बच्चों, आज के ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप जितना ज्यादा हो सके कक्षा 10वीं वाले बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा, इस प्रश्न को पहुंचाइएगा, क्योंकि ये आपको पूरा का पूरा 6 अंक दिलाकर जाएगा। तो जैसे कि आपके ग्रीन बोर्ड के सामने भी दिखाई दे रहा है, वर्ग समीकरण 6x का वर्ग धन 7x ऋण 10 बराबर 0 को सूत्र विधि की सहायता से या सूत्र विधि से हल कीजिए। तो ये प्रश्न 6 अंक का बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो इसको कैसे हम हल करते हैं उसको समझिए। देखिए, सबसे पहला काम, आप जो वर्ग समीकरण दिया है इसकी तुलना कर देंगे व्यापक समीकरण से। किससे करेंगे? व्यापक समीकरण। तो समझिए क्या करते हैं हम। व्यापक समीकरण ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर अब बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं कि यहां पर माइनस चिन्ह को देख करना वो यहां पर भी माइनस लगा देते हैं। ये गलतियां जरा भी हो ही जाता है। तो आप एक बात याद रखिएगा, आपका जो व्यापक समीकरण है या इसी को हम कहते हैं मानक समीकरण, ये फार्मूला है और फार्मूला फिक्स है। इस प्रश्न के आधार पे इसके फार्मूला में कोई बदलाव नहीं करना है। आप गलती ये कर देते हो, जैसे यहां पर माइनस रहता है तो माइनस bx लिख देते हैं, तो आप ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। यह फिक्स है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब तुलना कर दिए, तो तुलना करने के बाद आप मान कैसे निकालेंगे उसको समझिए। जैसे कि तुलना करने का मतलब होता है, आप समझिए कि इसको उठाकर हमने इसके ऊपर रखा, इसको उठा के जब इसके ऊपर हमने रखा तो ये ढकेगा किसको? 6 को, b ढकेगा किसको? 7 को, c ढकेगा किसको? ऋण 10 को। अब बात यहां पर ये आता है, यदि हम इनका मान रखना चाहे, a का तो रखेंगे 6, b का मान निकालना है तो रखेंगे 7 और c का मान निकालना है तो केवल 10 नहीं रखेंगे। क्या रखेंगे? ऋण 10। यदि चिन्ह माइनस में हो, चिन्ह किस में हो? माइनस में, तो आप मान रखेंगे चिन्ह सहित। कैसे रखेंगे? चिन्ह सहित। मतलब a का मान आप प्राप्त कर लिए कितना? 6, b का मान प्राप्त कर लिए कितना? 7 और c का मान प्राप्त कर लिए कितना? ऋण 10। यहां पर चिन्ह प्लस में दिया हुआ है तो हमने चिन्ह को लिखा नहीं, लेकिन यदि माइनस में दिया है तो आप उसको चिन्ह सहित लिखेंगे। इस बात को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट, आपको इसको बनाना है कौन सी विधि से? सूत्र विधि से। तो आप स्पेशली लिखेंगे सूत्र विधि। और एक बात और, इसी को हम कहते हैं द्विघात सूत्र, इसी को हम कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। तो नाम कुछ भी आए, सूत्र विधि आ जाए या द्विघात सूत्र आ जाए या आ जाए श्रीधराचार्य सूत्र, तो सबके लिए सूत्र यही रहेगा जो अभी हम लगाने वाले हैं। नाम भी याद रख लीजिएगा, सूत्र विधि, द्विघात सूत्र और श्रीधराचार्य सूत्र। अब देखिए, सूत्र विधि में x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करनी के अंदर b का वर्ग ऋण 4ac और इस पूरे के बटा में लिख देंगे 2a। फार्मूला अच्छे से याद रख लीजिएगा भाई, माइनस बी प्लस माइनस करनी के अंदर b का वर्ग ऋण 4ac और पूरे का बटा 2a। इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो करनी है पूरे संख्या, जहां तक आपकी संख्या जाएगा वहां तक आप लेके चलेंगे, और ये जो बटा है जहां से संख्या शुरू होगा, बराबर के इस साइड नहीं, जहां से संख्या शुरू होगा उससे जहां तक खत्म होगा वहां तक, मतलब बटा भी आप छोटे से नहीं डालेंगे, टोटली जहां तक संख्या शुरू हुआ और जहां तक खत्म हुआ वहां तक लेके चलेंगे। अब देखिए हम मान कैसे रखते हैं। फार्मूला का लिख दिया माइनस, फार्मूला का माइनस, और b का मान यहां से हम देखते हैं क्या? 7 है। और जो भी मान आप रख रहे हैं उसको पहले आप लिखिएगा कोष्टक में। जो भी मान आए, चाहे वो प्लस में आए चाहे वो माइनस में आए, पहले आप उसको कहां लिख दीजिएगा? कोष्टक में। तो माइनस हो गया माइनस, यहां पर b का मान हम रख दिए कितना? 7। प्लस माइनस है तो हमने लिख दिया प्लस माइनस, करनी है तो हमने लिख दिया करनी, फिर से b का वर्ग मतलब 7 का वर्ग, यहां पर का माइनस, यहां पर का 4, फिर क्या दिख रहा है? a, और a का मान क्या मिला हुआ है? 6। तो कोष्टक में हमने लिख दिया क्या? 6।
फिर से क्या दिख रहा है, सी का मान क्या दिख रहा है हमको, माइनस में 10, तो कोष्टक में हमने लिख दिया माइनस में 10। अब मैं आपको क्या बोला था, आप करनी को वहां तक लेके जाएंगे जहां तक आपकी संख्या है, तो आप यहीं तक नहीं छोड़ेंगे, वरना ऋण 10 जो है वो करनी के बाहर हो जाएगा, तो आप इसको अलग से हल कर रहे समझेंगे और इसको अलग से हल कर रहे समझेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जहां तक संख्या जा रहा है वहां तक आप करनी लेके जाएंगे। ये देखिए, अब बटा कहां से लगाना है, संख्या जहां से शुरू हुआ है वहां पर से स्टार्ट करके जहां पर खत्म हुआ है वहां तक लेके जाएंगे, मतलब बटा यहां से शुरू होके यहां तक। छोटा सा बिल्कुल नहीं करेंगे, मतलब बहुत से बच्चे ये करते हैं कि कहां इतना बड़ा सा हम लगाए भाई, छोटा सा लगा देते हैं करके वो छोटा सा बटा लगा देते हैं, तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे वरना आपका नंबर कट सकता है। तो देखिए यहां पर लिख दिया हम लोगों ने 2 और ए का मान हमको कितना मिला है 6, तो कोष्टक में हमने डाल दिया कितना 6। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कोष्टक हल करेंगे, माइनस प्लस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस में क्या आ गया 7, प्लस माइनस है तो हमने लिख दिया प्लस माइनस, करनी के अंदर हमने लिख दिया 7 का वर्ग। 7 का वर्ग मतलब आप ये गलती मत कर देना कि 7 दूनी 14, अधिकतर बच्चे यही करते हैं 7 दूनी 14, नहीं, वर्ग का मतलब है उस संख्या का 2 बार गुणा, 2 से नहीं 2 बार गुणा, मतलब 7 का वर्ग है तो हम इसको लिखेंगे 7 गुना 7, मतलब ये हो जाएगा 7 सत्ते 49, तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा हमारे पास 49। अब देखिए हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पदों की संख्या कितना है, तो बहुत से बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पर 3 संख्या है, मतलब पदों की संख्या कितना हो जाएगा 3, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पदों की संख्या बढ़ाता है या घटाता है, या पदों की संख्या हम जज करते हैं किस पर, माइनस और प्लस के आधार पे, मतलब प्लस माइनस है तब हमने देखा है 4 के साथ 6 कर रहा है गुणा, और ये ऋण 10 भी क्या कर रहा है गुणा। अब ये मत कर देना यहाँ पर माइनस है तो ये अलग पद हो गया, ये सभी आपस में कर रहा है गुणा, मतलब यहाँ पर केवल एक ही पद है, तो यहाँ पर का माइनस और यहाँ पर का माइनस, माइनस और माइनस मिला के डायरेक्टली क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस, और 6 चौक 24 और 24 दहाम में हो जाएगा 240, इन सब का गुणनफल कितना आ गया 40, और यहाँ पर का माइनस प्लस कब बना, जब यहाँ पर के माइनस और यहाँ पर के माइनस को हमने गुणा किया तो माइनस और माइनस मिलाकर हो गया प्लस। अब इस पूरे के बटा में हमने लिख दिया 2 छक्के 12, इस तरीके से यहाँ तक हल हुआ। अब यहाँ पर आगे हमको क्या करना है, -7 प्लस माइनस करने के अंदर में 49 प्लस 240, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 289। अब बटा में कितना बचा है हमारे पास 12। अब यहीं पे आप बात समझिएगा, आप हो सके तो 1 से लेके 25 तक का वर्ग याद रखिएगा। यदि 1 से लेके 25 तक का वर्ग आपको याद रहेगा तो आपको यह पता चल जाएगा कि ये 289 किसका वर्ग होता है। तो 289 किसका वर्ग होता है 17 का। तो आपको करने के अंदर 289 मिला रहेगा तो आपको फटाक से याद हो जाएगा कि हाँ भाई ये किसका वर्ग होता है 17 का, मतलब करनी 289 का मान कितना हो जाएगा केवल और केवल 17। अब आपको यदि याद नहीं रहेगा तो आप गुणनखंड करेंगे। अब ये 289 तो सीधा सीधा 17 से ही भाग जाएगा, 2 से 3 से 5 से ऐसे तो भाग जाने वाला नहीं है। तो आपको याद नहीं रहेगा तो फिर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन यहां तक बनाएंगे फिर आपसे बनेगा नहीं आगे। तो आप कोशिश ये करिएगा कि 1 से लेके 25 तक का वर्ग आप याद रख लीजिएगा। तो 289 किसका वर्ग होता है 17 का, मतलब करनी 289 का मान क्या हो जाएगा 17। तो ये हमको मिल जाएगा -7 प्लस माइनस इसका मान हो जाएगा 17 और बटा में कितना हो जाएगा 12। अब एक बात और, बच्चे क्या करते हैं करनी 289 मान 17 लेते हैं और 17 में भी क्या डाल देते हैं करनी। जब 289 को हम करनी से बाहर निकाल रहे हैं तभी तो 289 से 17 बन रहा है। तो यहां पर फिर से करनी लगाएंगे तो फिर मतलब क्या हो जाएगा, तो ऐसे नहीं करेंगे। 289 जब करनी से बाहर निकल रहा है मतलब करनी को हम काट रहे हैं तभी उसका मान क्या बन रहा है 17। अब करनी हटाने के बाद जब यहां तक संख्या प्राप्त हो जाए तो एक बार आप लेंगे प्लस चिन्ह को और एक बार लेंगे आप माइनस चिन्ह को। तो पहला काम आप करेंगे धन चिन्ह लेने का। धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर चलिए भाई धन चिन्ह लेंगे तो यहां पर x का मान निकाल रहे हैं तो x लिखना मत भूलिएगा। तो x बराबर -7 प्लस में 17 और इसके बटा में 12। ध्यान समझिए प्लस चिन्ह ले रहे हैं तो ये 7 के चिन्ह को माइनस से प्लस मत कर दीजिएगा। प्लस और माइनस का पावर किसके पास है, केवल 17 के पास। तो 17 के चिन्ह को बस बदलेंगे, ये जो का त्यों ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो ऋण 7 का ऋण 7 ही रहेगा, यहां पर से प्लस में ले लेंगे 17 और बटा में हो जाएगा 12। तो चलिए भाई ऋण 7 प्लस में 17 और बटा में कितना हो जाएगा 12।
अब हमने देखा ऋण 7 और +17 इन दोनों का चिन्ह असमान है तो ये आपस में घटेगा। समान चिन्ह वाले जुड़ता है, असमान चिन्ह वाले घटता है, तो ये आपस में घटेगा। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे तो 17 में 7 घटाने पर आ जाएगा 10 और बटा में आ जाएगा 12। चूंकि दोनों में बड़ा कौन है, 17 चिन्ह हमने लगा दिया प्लस, तो प्लस को लिखने की आवश्यकता नहीं होता। आप देखते हैं ये दोनों कट रहा है क्या आपस में, कट रहा है 2 से, 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12, तो ये हो जाएगा 5/6। आगे बढ़ते हैं, अब हम लेंगे ऋण चिन्ह। ऋण चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, x बराबर, फिर से ध्यान से समझिए, ऋण 7 ऋण 17 बटा में 12, ये हो जाएगा हमारे पास ऋण 7 ऋण 17 बटा में कितना 12। तो ये दोनों ऋणात्मक है, समान चिन्ह वाले जुड़ता है, तो ऋण 7 और ऋण 17 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा ऋण में 24 और बटा में 12, दोनों जुड़ेगा चिन्ह वही रहेगा भाई, है ना। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो माइनस में आ गया 2। तो हमको x का मान क्या क्या प्राप्त हुआ, 5/6 और माइनस में 2। ये जो x का मान आया यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों इस तरीके से हम सूत्र विधि से प्रश्न को हल करते हैं। तो सूत्र विधि से रिलेटेड प्रश्न आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो आप जितना ज्यादा हो सके इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये सीधा आपको 6 नंबर देके जाएगा। और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को 10वीं वाले बच्चों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ पूरे चैप्टर का तो क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, मिल ही रहा है। तो आप यदि हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मैं और ज्यादा मोटिवेट होकर क्वेश्चन बना सकूं। थैंक यू।